जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। श्री दुर्वासा जी के बारे में आज हम संक्षेप में कथा सुनेंगे। महर्षि अत्रि जी के तप के संतुष्ट होकर के भगवान शिव ही दुर्वासा जी के रूप में उनके पुत्र बने थे, अर्थात महर्षि अत्रि के पुत्र दुर्वासा थे। रुद्रा अवतार थे अथवा स्वभाव में रौद्रता स्वाभाविक थी, परंतु बड़े परम समर्थ थे। पुराणों में आपकी बड़ी विलक्षण कथाएं मिलती है। पूर्व में श्री अम्बरीश जी एवं द्रौपदी जी के प्रसंग में भी इनका स्मरण किया जा चुका है। एक प्रसंग यहाँ भी दिया जा रहा है। एक बार ये यह कहते हुए घूम रहे थे, मैं दुर्वासा हूँ दुर्वासा, मुझे निवास करने के लिए एक स्थान चाहिए, परंतु याद रखना मुझे तनिक से भी अपराध पर क्रोध आ जाता है। भला जानबूझकर कौन विपत्ति बुलाने लगा। तीनों लोकों में किसी ने भी अपने यहाँ रखने का साहस नहीं किया। अंत में घूमते घूमते श्री द्वारका पहुँचे। सबके परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें आदरपूर्वक बुलाकर अपने निज सदन में वास दिया। कभी तो ये हजारों मूर्तियों का भोजन अकेले ही खा जाते थे, कभी एक बालक की तरह थोड़ा सा ही खाकर रह जाते थे। कभी दिन में बाहर निकल जाते तो दिन भर लौटते ही नहीं, भोजन धरा ही रह जाता। कभी आधी रात को भोजन मांगते। सर्व समर्थ प्रभु श्री कृष्ण ने सारी व्यवस्था की। एक दिन इन्होंने अपने ठहरने के स्थान में आग लगा दी। सब कुछ जलकर भस्म हो गया। श्री कृष्ण के पास आकर बोले, मैं अभी अभी खीर खाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण का संकेत पाते ही महारानी श्री रुक्मणी जी तुरंत स्वर्ण थाल में खीर परोस कर लाई। दुर्वासा जी थोड़ी सी खीर खाकर श्री कृष्ण से बोले, अब इस झूठी खीर को तुरंत अपने अंगों में पोत लो और रुक्मणी जी को भी पोत दो। भगवान ने वैसा ही किया। तदनंतर मुनि जी ने श्री रुक्मणी जी को एक रथ में जोतकर उस पर स्वयं सवार होकर, जिस तरह सारथी घोड़े को चाबुक मारता है उसी तरह कोड़े मारते हुए रथ चलाने लगे। रथ राजमार्ग से जा रहा था। भयवश किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। श्री रुक्मणी जी अत्यंत श्रमित होकर जब पृथ्वी पर गिर पड़ी तो आप रथ से कूदकर दक्षिण दिशा की ओर भागने लगे। पीछे पीछे श्री कृष्ण भी दौड़े, कहते जा रहे थे, भगवान प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। तब दुर्वासा खड़े हो गए, बोले, वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया है। मैं तुमको प्रसन्न होकर वर देता हूँ। तुम संपूर्ण विश्व को प्रिय होगे, तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। तुमने पूरे शरीर में खीर लगाई है, अतः तुम्हारा शरीर समस्त अस्त्र शस्त्रों से अभेद रहेगा। किंतु तुमने पैर के तलवे में खीर क्यों नहीं लगाई? बस केवल ये तुम्हारे पाद तल निर्भय नहीं बन सके। तत्पश्चात रुक्मणी जी से बोले, कल्याणी, तुमको रोग तथा जरा कभी स्पर्श नहीं करेगा, तुम्हारी अंग कांति कभी म्लान नहीं होगी। इतना कहकर महर्षि अंतर्धान हो गए। श्री रुक्मणी जी को साथ लेकर जब श्री कृष्ण घर आए तो देखा मुनि के द्वारा जलाई अथवा नष्ट की हुई सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं। इस प्रकार श्री दुर्वासा जी का चरित्र यहीं विराम लेता है। शेष कथाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।